बात कि जूम मीटिंग से पूर्व हमें क्या तैयारी करनी है। हमारी टीम में रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमने बहुत सारे लोगों तक अभी तक जूम ऐप डाउनलोड ही नहीं करवाई है सर। तो जूम की पूर्व तैयारियों में भी मस्ट ये है कि सबसे पहले एक नंबर है कि हम लोगों को जूम ऐप ज्वाइन करवाएं सर। ये सबसे बड़ा डाउनलोड करवाएं। हमने डाउनलोड ही नहीं करवाई। और जिन लोगों के पास डाउनलोड है, नंबर 2 बात, उसको चलाना नहीं आता है सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चलाना नहीं आता है। अब चलाना कैसे सिखाएं? आप जूम ऐप डाउनलोड कीजिए। जब भी आप जूम ऐप डाउनलोड करते हैं उसी समय आज मेरे पास और जितेंद्र जी के पास कॉल कीजिए। हम आपको तुरंत लिंक भेज करके ऑन करेंगे और आपके पास व्हाट्सएप पर वो भेजेंगे। आप उसको डाउनलोड करवाइए और डाउनलोड करवा के उसको चालू करके बताइए। आप फिर आप उसके कंप्लीट लीव हो जाइए, बाहर निकलिए, क्योंकि पहली बार में बहुत सारी खाना पूर्ति करनी पड़ती है। फिर कंप्लीट बाहर आ जाइए और फिर उसको बोलिए अब मेरे सामने दोबारा आप ज्वाइन करें। फिर उसको दोबारा ज्वाइन करने दीजिए। ये ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय लगेगा उसमें। जैसे कल हमने वो जितेंद्र जी ने 2 लोगों को, एक पटवारी जी को और नागौर में एक व्यक्ति को ज्वाइन करवा के आए हैं, समझा के आए हैं। शायद वो आज नहीं आए हैं, लेकिन सबसे पहला काम तो यही है कि डाउनलोड करवाना और ज्वाइन कैसे करें उनको सिखाना। हमारी टीम में ज्यादातर लोगों को ये 2 काम नहीं आते हैं सर। अभी तक भी ये 2 काम भी नहीं आ रहे तो फिर आगे वाला प्रोसेसिंग तो होगा ही नहीं। तो आज के बाद हमें ये काम करना है, ये भी मस्ट काम है। कल जैसे दिनेश जी सर ने बताया था, दिनेश जी सर ने कहा कि केवल 10% ही लोग ऐसे हैं जिनको जूम ऐप डाउनलोड करना और चलाना वाकायदा प्रॉपर्ली चलाना है। तो हमें रिजल्ट तो फिर अब 10 का 50% देख लीजिए, 40% देख लीजिए, उतनी लोग आए। तो सबसे पहला काम ये है। तीसरा काम है, जितेंद्र जी सुबह जल्दी ही लिंक डाल देते हैं। रात समय जरूर वो सुन रहे हैं तो शायद 9 बजे पहले पहले वो लिंक डालें और लिंक डालते ही सभी लोग अपने ग्रुपों के अंदर उस लिंक को फॉरवर्ड करें। मॉर्निंग टाइम का यही काम है। फिर यदि किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को अस्पताल जाना होता है, जैसे डॉक्टर साहब जैसे बिजी पर्सन है, तो आप एक बार अपने ग्रुप में या आपके जो निकटतम लोग हैं उनके पास, और इससे और अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए बस। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर आप उस मैसेज को भेजिए। ब्रॉडकास्ट की क्यों बोल रहा हूं सर मैं, आप अपने आप को चेक कीजिए कि मैं ग्रुप की चीज ज्यादा देखता हूं या किसी पर्सनल व्यक्ति की ज्यादा देखता हूं। हमारा सीएम परिवार है, उसमें ग्रुप में यदि कोई चीज आती है आप उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना मैंने पर्सनल भेजा है या राहुल जी सर ने पर्सनल भेजा था, हम उसको सीरियसली पढ़ते हैं। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए और ब्रॉडकास्ट के अंदर उस एसएमएस को भेजिए। ये जूम से पूर्व की तैयारी है। दिन में आप कभी भी भेज सकते हैं। एक मैसेज आपने किया और एक मैसेज से 100 लोगों के पास जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब इसके बाद ये आप सारे दिन का काम है। अब जूम शाम को 8:30 चालू होती है तो आप घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के लिए ना 5 बजे बाद किन्हीं 5 लोगों को कॉल कीजिए सर। मैं ज्यादा के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, 20 लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, 15 लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अधिकतम की बात बता रहा हूँ। केवल केवल और केवल 5 को मैं कह रहा हूँ, 6 को ही नहीं करने आपको। 4 को ही करें, आप 5 को नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैं 5 लोगों को कॉल करूंगा या मैं 4 को करूंगा, या मेरी टीम छोटी है तो मैं 2 ही लोगों को कॉल करूंगा। लेकिन लगातार लगातार कीजिए सर। इन 2 लोगों के पास यदि आप कॉल कर रहे हैं तो अपने आप में ठानना है कि मैं लगातार करूंगा, क्योंकि ये बिजनेस सर लगातार करने का है। और अब 8:30 मीटिंग शुरू हो रही है तो उसी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक मैसेज और डालना है, जैसे जितेंद्र जी सर भी डालते हैं। और इसके 2 मास्टर ब्लास्टर जो है, मंगलवार का जिन सर की मीटिंग होती है जिनमें हजार लोग जुड़े हुए होते हैं, वो भी लाइव डालते हैं 8:30 लाइव। आप केवल एक ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज और डाल दीजिए 30 मिनट पहले, 8 बजे डाल दीजिए। तो दिन में आपको करना क्या सर, 2 ही लोगों को मैसेज कर, 2 ही बार मैसेज करना है और केवल 5 लोगों को फोन करना है। इतना तो हमको करना पड़ेगा सर, ये तो हमको करना ही करना पड़ेगा। ये जूम से पूर्व की तैयारी है। उसके बाद की तैयारी क्या होगी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, वो कंप्लीट होता है। अब 8:30 बजे जूम है वो चालू हुई है।
अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को पेन उठाना है सर। आपकी टीम वो कभी नहीं करती है जो आप कहते हैं, बिल्कुल नहीं करती है। आपकी टीम वो करती है जो आप करते हैं। आप हमेशा पेन और डायरी उठा के रखिए। मैं बता सकता हूं आपको कि 2 अक्टूबर 2023 के बाद किन किन लोगों की किस किस समय मीटिंग हुई, और प्रत्येक के पास चाहे 2 ही लाइनें लिखी हुई है, मेरे डायरी में लिखी हुई, जिस दिन मैंने अपनी उपस्थिति दर्शाई। तो सबसे पहले पेन आपके पास होना चाहिए, डायरी होना। हाँ, हो सकता है 100% की नहीं कह रहा हूं, कभी यदि हम ड्राइविंग कर रहे हैं या मीटिंग में हैं, अपने सामाजिक काम भी हो सकते हैं, तब की बात अलग है। लेकिन जब हम व्यवस्थित सुन रहे हैं तो हमारे पास पेन, हमारे पास डायरी और हमारा वीडियो है वो चालू होना चाहिए। 3 चीजें सर बी मस्ट है। ये आपकी सही और व्यवस्थित उपस्थिति को दर्शाता है सर। यदि 3 चीजें नहीं है तो हम 100% जूम पे उपस्थित नहीं है। इन 3 काम के साथ साथ लीडर से जो बातचीत होती है वो तो लिखना ही लिखना है, उसमें तो बताने वाली बात ही नहीं है। इसके साथ आपको क्या लिखना है, साथ आपको उन 5 लोगों को लिखना है जिन लोगों के पास आपने कॉल किया था। यदि आपने 2 लोगों के पास कॉल किया है तो उस 2 लोगों की उपस्थिति हुई या नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई, वो कितने बजे आया और कितनी बजे वापस लेफ्ट हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं सर, मेरा शुरुआती दौर की मैं आपको बात बताऊं, जब हम मीटिंग जूम ऐप पर राहुल जी सर फोन करते थे, महेंद्र जी सर फोन करते थे, हम जूम ऐप को ज्वाइन करते थे, और ज्वाइन करने के बाद जब वो मीटिंग खत्म होती है हमें पता चलता है वो हमारा नंबर आ सकता है, तो हम लेफ्ट हो जाते। दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और उस समय यहाँ से मैं और जितेंद्र जी 2 ही ज्वाइन हुआ करते थे, और जब भी बोलने की बात आती उससे पहले हम लेफ्ट हो जाते थे। नॉलेज नहीं था सर। जब बच्चे को ये पता नहीं होता है कि स्कूल से क्या फायदे हैं, तब रोक करके वो घर की तरफ भागता है। और उसी बच्चे को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जब फॉरेन डालते हैं, वो कितने ही कष्ट झेलता है, लेकिन कॉलेज छोड़ करके नहीं आता है। उसको पता है कि 5 साल बाद क्या रिजल्ट आने वाले। हम उस समय इसलिए लेफ्ट हो जाते थे कि हमें नॉलेज नहीं था कि 5 साल बाद क्या होने वाला है। अब यदि हमें कोई लेफ्ट करता है तो भी नहीं होते। तो 5 लोगों के पास आपने जो कॉल किया, उन 5 लोगों की स्टडी आपको साथ साथ करनी है कि वो कितने बजे तो आए और कितने बजे वापस चले गए। उनका बायोडाटा आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। आपकी जो कॉल लिस्ट है, उस कॉल लिस्ट के लोगों का ध्यान रखना भी मस्ट है सर। मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूं कि आपका काम 5 लोगों का ही है, 100 लोगों को लेके नहीं आना है।